बाबू, कल हम लोग जो कहानी कहे थे, अब उसके बाद की कहानी हम लोग सुन लेंगे हिस्ट्री की। आप लोग सब रेडी हैं? देखिए, उपस्थिति आपकी दर्ज हो गई। जितना जो हल्ला किए ना, उपस्थिति दर्ज हो गया कि आप लोग यहाँ पर हैं, है कि नहीं? और हम तब शुरुआत कर रहे थे, देखिए ध्यान से। अरे यार, बढ़िया से बन जा मेरे भाई, बढ़िया से बनाइएगा तो और खराब से बनता है कि नहीं? बंगाल जो है सब मेन प्रेसिडेंसी है किसका? अंग्रेजों का। और यहाँ पर स्थिति देख लीजिए कि मैसूर वाली बात बता ही दिए थे, यहाँ निजाम हड़प लिया था। अब महाराष्ट्र की हम लोग चर्चा करेंगे। पूना में था पेशवा। पूना में कौन था? पेशवा। पूना में कौन विराजमान था? पेशवा। उसके बाद जो है से ग्वालियर, कौन था यहाँ पे? ग्वालियर। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बोलिए? सिंधिया था। क्या था? सिंधिया। कौन था यहाँ पे बैठा हुआ? सिंधिया। और उसके बाद नागपुर में कौन था? भोसले, है ना? भोसले नामक सरदार था। कहाँ? नागपुर में। क्लियर हो रहा है सब कुछ? इसके बाद आप देखिएगा कि बड़ौदा गायकवाड़, है ना? बड़ौदा गायकवाड़, नाम सुने होंगे सबका। इसके बाद इंदौर में होलकर, इंदौर में होलकर। और ये सब क्षेत्र जो थे, जसवंत होलकर जिसका नाम था पूरा, पता है ना कल? ये सब जो पूरे हैं, ये सब महाराष्ट्र के एरिए हैं, मराठों के एरिए हैं। और सबका मालिक कौन है? पेशवा। सबका मेन मालिक कौन है? पेशवा। और पेशवा है बाजीराव द्वितीय। कौन है? बाजीराव द्वितीय। नीचे से लाइए। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय का शासन खराब हो गया था, चूंकि महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी और नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो चुकी थी, और ये तानाशाह हो चुका था। तानाशाह की वजह से ये सब सारे क्षेत्र पूना पर अधिकार करना चाहते थे। पेशवा की बात अब मानना संभव नहीं था, है कि नहीं? ऐसी सीधा पर जवाब। ऐसी स्थिति में ये क्या होता है कि सब कोई एक दूसरे के खिलाफ में सब साजिश करते हैं। और पूना का जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, ग्वालियर के सिंधिया से मिल करके इंदौर के होलकर, जसवंत होलकर के भाई की हत्या करवा देता है। कहानी बताए थे। और जब इसका भाई की हत्या कर दी जाती है, उसका बदला लेने के लिए यह जो है से पूना पर चढ़ाई कर देता है, पूना को अपने कब्जे में कर लेता है और पेशवा को वहां से भगा देता है। और पेशवा भाग करके अंग्रेजों के पास जाता है। यह घटना 1802 की है। यह घटना कब की है? 1802 की। अंग्रेज इसी चाह में थे कि कोई लड़ेगा तब तो मेरे पास आएगा, और जब वो मेरे पास आएगा तब तो उसे संधि होगी। और उसने प्रस्ताव कर दिया था सहायक संधि। सहायक संधि का जब प्रस्ताव अंग्रेजों ने रखा, तो अब इसका जो है बाजीराव द्वितीय के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। बाजीराव द्वितीय के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब इसको किसी भी स्थिति में सहायक संधि स्वीकार करना था। तो बाजीराव द्वितीय ने 1802 में जब भाग करके गया, तो सहायक संधि अंग्रेजों के द्वारा जो लाई गई थी, उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जैसे ही सहायक संधि स्वीकार, यानी कि आप बन गए अंग्रेजों के गुलाम। आप बन गए अंग्रेजों के गुलाम। ये बात समझ में आ गई सबको? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। बड़ा अच्छा से इन लोग समझ रहा है। एक दिन से 2 दिन में अच्छा लग रहा है ना जी? अब देख लीजिए, यहाँ तक कि अगर बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई हो, तो अब इसके बाद की कहानी शुरू कर दिया जाए। तो अब देख लीजिए, इसके साथ जो संधि हुआ वह बसीन की संधि हुआ। कौन सी संधि हुआ? बसीन की संधि हुआ। और इस संधि के अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र था सूरत, सूरत भी तो महाराष्ट्र में था, भड़ौच भी तो महाराष्ट्र मराठे लोगों का कब्जा था। और वह अब सूरत नामक जो जगह है, व्यापार की दृष्टि से देखें
तो सूरत सबसे बढ़िया जगह था सूती वस्त्र के मामले में, है ना। सूती वस्त्रों का वहां पर उपार्जन बहुत अच्छा था, वहां से व्यापार करना बहुत अच्छा था। इसीलिए सूरत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने, है ना, बसिन संधि के अनुसार सूरत वाला जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय से ले लिया। अब आ गया समझ में? अब देख लीजिए, इससे पहले आखिर इसको लेने के लिए क्या किया, सूरत का क्षेत्र क्यों लिया, तो चूंकि देख लीजिए इस मैटर को समझ लीजिए, इसके भी पहले मैटर को समझ लीजिए। मैटर क्या था उसको समझिए। देखिए, अब चूंकि सहायक संधि जैसे ही हुआ तो सहायक संधि के अनुसार अब बाजीराव द्वितीय को हर तरह से प्रोटेक्शन कौन देंगे? अंग्रेज। कौन देंगे? अंग्रेज। अब अंग्रेज के प्रोटेक्शन में रहेगा बाजीराव द्वितीय। अब इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, यानी कि बाजीराव द्वितीय पर अगर कोई हमला करेगा यानी कि वह सीधा सीधी अंग्रेज से टकराएगा, ठीक है ना। और अंग्रेजों के अधिकारी ने बाजीराव की सुरक्षा के लिए, बाजीराव की सुरक्षा के लिए 60,000, कितना हजार? 60,000 सैनिक भेजने का वादा किया। भेजने का वादा किया अंग्रेजों ने कि आपके अंडर में 60,000 सैनिक रहेगा, है ना, 60,000 सैनिक रहेगा। तो भैया इस सैनिक देने का मतलब था कि आपको उसके बदले पैसा देना। आप 60,000 सैनिक खाएगा पिएगा आपकी सेवा करेगा तो इसका भाई भार आप ही न चलाइएगा, और उसके लिए आपके पास अगर पैसा नहीं तो क्षेत्र देना पड़ता था। इसी क्रम में बसिन संधि में सूरत का क्षेत्र बाजीराव द्वितीय को देना पड़ गया। किसको? अंग्रेजों को। चूंकि बाजीराव के साथ अब कितने अंग्रेजों की सैनिक हो गया था? 60,000, और इसके बदले में सूरत का क्षेत्र इसको देना पड़ गया। क्लियर हो गए? और यह क्यों लिया? तो चूंकि उसको बहुत ज्यादा ये था। अब देख लीजिए, चूंकि अब हत्या जो किया था, ध्यान से समझिएगा, पूना का जो पेशवा भाई का हत्या जो जसवंत होलकर को करवाया था, इसकी हत्या में इसका साथ कौन दिया था? ग्वालियर का जो सिंधिया जी महाराज थे वही ना दिए थे। इसी से नहीं भेंट किया था। देखिए आपको बताए होंगे, देखिए देखिए उसमें बताए होंगे, और उसका नाम भी बताए होंगे, दौलत राव सिंधिया। क्या नाम बताए थे? दौलत राव सिंधिया। इसी के साथ मिल करके, इसी के साथ मिल करके इसके भाई की हत्या करवाया गया था। लेकिन जब इस पर चढ़ाई किया तो ये तो भाग गया, बाजीराव द्वितीय तो भाग गया, लेकिन मदद ये भी किया था, तो अब तो बेचारा ये अकेले पड़ गया। अब मान ले कि दोनों मिल करके इसके भाई की हत्या करवाया, ये जब इस पर आक्रमण किया तो ये तो छोड़ छाड़ के भाग गया अंग्रेज के पास, तो ये तो बेचारा अकेले पड़ गया। तो परेशानी इसको ज्यादा होगी कि अब नहीं। जैसे आप किसी दो को मिल करके किसी को मार के भाग गए, ठीक है, किसी को मार दिए और मार दिए तो ये भाग गया तो पकड़ाएगा यही ना हो, तो जितना गरा होगा सब थोड़े पर निकलेगा। तो अभी दोनों मिलकर के इसके भाई की हत्या करवाया था, तो अब अभी भाग गया अंग्रेज के पास, तो अब दुर्गति इसी को न लिखल था। अब इधर की स्थिति क्या थी? इधर की स्थिति को समझिए कि सबसे ज्यादा परेशान कौन था? तो सबसे ज्यादा परेशान कौन था बताइए? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। और क्यों परेशान था ये बात आपको पता है, समझे कि नहीं? अब दौलत राव को लगा कि ये तो भाग गया अंग्रेजों के पास हमको धोखा देकर के, हमको फंसा करके। इसने क्या किया, दौलत राव सिंधिया ने कि कहा कि तुमसे अब हम ही बदला लेंगे। और दौलत राव मिला किससे? भोसले से, नागपुर के भोसले सरदार से मिला कि भाई आप हमको हमला कीजिए, आप हमको सहायता कीजिए और पूना पर हमला करेंगे उसमें मदद कीजिए। इन दोनों ने क्या किया? बातें कर लिया। और जब बातें कर लिया तो अब ध्यान से समझिए कि एक तरफ बात समझिए, एक तरफ भोसले को मिलकर के पूना पर हमला करना था,
तो यानी कि एक तरफ हो गया सिंधिया और दूसरा तरफ हो गया क्या चीज, भोसले और अंग्रेज। एक तरफ हो गया पूना पर हमला। अब यहाँ पे समझिए, पूना पर हमला किस लिए, क्योंकि बाजीराव द्वितीय पर हमला करना था। और बाजीराव द्वितीय का मतलब अब बाजीराव द्वितीय अकेले नहीं है, अब इसके साथ अंग्रेजों की सेना खड़ी है। इसके साथ किसकी सेना खड़ी है, अंग्रेजों की सेना खड़ी है। तो यानी कि अगर आप पूना पर दोनों मिल करके हमला बोलिएगा तो इसका मतलब कि आप बाजीराव द्वितीय से नहीं टकरा रहे हैं, आप सीधा सीधी अंग्रेजों से ही टकरा रहे हैं। आ रहा समझ में? इन लोग तो लड़ाई लड़ रहे थे तो मराठे लोग थे, मराठे सरदार थे, ये लोग क्या थे, मराठे सरदार थे। और अब पूना पर हमला हुआ, लेकिन पूना में बाजीराव मुकुट बन के था पेशवा का, लेकिन वहां पर पूरा सत्ता कौन चला रहा था, अंग्रेज। क्या चला रहा था, अंग्रेज। बाजीराव द्वितीय का सेना क्या था, अंग्रेज। यानी कि अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि अगर आप पूना पर हमला करते हैं तो आप बाजीराव द्वितीय से नहीं बल्कि खुद आप हमसे टकराते हैं। समझ में आ गई बात? अब इन्होंने सोचा कि अब चाहे जो करना पड़े, अगर अंग्रेज से टकराना पड़े या बाजीराव द्वितीय से टकराना पड़े, हम टकराएंगे। और इसी युद्ध को, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है, इसी युद्ध को आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध कहते हैं। जो कब हुआ, 1803 में। आ गया समझ में? इसी युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध। और ये कब तक चला, 1803 से लेकर के 1806 तक। समझ में आ गया बात? अब आप समझे ना कि पूना पर हमला, तो पूना भी पेशवा का था, ये भी यहाँ के थे तो महाराष्ट्र के, ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। लेकिन अब महाराष्ट्र में बाजीराव द्वितीय पेशवा था, लेकिन वहां पर कुल मिला जुला करके अंग्रेजों का बोलबाला ज्यादा था, क्योंकि अंग्रेजों से मिल चुके थे बाजीराव द्वितीय। क्लियर हो गए? तो अब इसी को हम लोग, इसी युद्ध को कहते हैं आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध, जो 1803 से लेकर के 1806 तक चला। आ गया समझ में? अब देख लीजिए, मराठा सरदार इस युद्ध में क्या हो गए, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। जब इन दोनों के बीच में युद्ध चला तो युद्ध का परिणाम हुआ, युद्ध का परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ भाई, तो मराठा सरदार हार गए, मराठा सरदार हार गए, मराठा सरदार हार गए। तो मराठा सरदार हार गए किससे, अंग्रेज से। मराठा सरदार हार गए किससे, अंग्रेज से। अब पूना पर बाजीराव पेशवा रहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने एक तरह से अब इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया, इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। क्लियर हो गए? अब वहां भी अंग्रेजी सत्ता लागू होगी। अब देख लीजिए यहाँ स्थिति क्या हुआ। अब फिर से एक बार, अभी लड़ाई चूंकि शांति से नहीं रहेगा, बार बार लड़ाइयां होती रहेंगी। और हारने की वजह क्या थी, देखिए सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, जब मुगल साम्राज्य के बाद सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर मराठे लोग थे, तो अब मराठे जब किसी से नहीं हार रहे थे, मजबूरन साल बाई की उस समय संधि अंग्रेजों को करनी पड़ी थी, तत्पश्चात मराठों को आज क्या हो गया था कि यह युद्ध हार गया। तो यह स्थिति इसलिए हुआ था क्योंकि अब मराठे अपने ही है ना लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे, फूट गए थे आपस में, वे एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। जबकि मराठे जब एक साथ थे तो उनसे टकराने की हिम्मत किसी को नहीं करती है। एकता में बल होता है, और आज एकता भंग हो चुका था। हर लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से जब ये लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई तो न ये साथ दिया न ये साथ दिया, और ये तो अंग्रेज से मिला ही हुआ था। तो नतीजा हुआ कि अंग्रेज यहाँ पर जीत गए और मराठा सरदार यहाँ पर हार गए। आ गया समझ में?
अब अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। फिर सिंधिया ने क्या किया, फिर सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेज से मुकाबला किया। अंग्रेज के साथ क्या किया, संधि किया। क्या किया, संधि किया। अब युद्ध का परिणाम हुआ कि भाई मराठा सरदार जब हार गए तो हारने के बाद संधि होगी ना, तो अब तो सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ संधि किया। अंग्रेज के साथ क्या किया, संधि। और ये जो संधि हुआ तो भैया अंग्रेज तो हर स्थिति में चाहते हैं कि हमको किसी स्थिति से क्या करना पड़े, हमको क्षेत्र को हड़प लेना है। क्षेत्र को क्या कर लेना है, हड़प लेना है। और सिंधिया अंग्रेज के साथ जो संधि किया उसको कहते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। क्या कहते हैं इसका नाम, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। अर्जुन गांव की संधि। कट नहीं ना रहा है बाबू, देखो तो, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और इस संधि के अनुसार फिर से वह इस क्षेत्र को हड़पने की कोशिश किए, है कि नहीं। अंग्रेजों ने फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। अब जब जहां जहां का क्षेत्र अंग्रेजों का कब्जा में हो जाएगा तो बाकी लोग तो टूटेंगे ना। इन लोग अब साथ अंग्रेज का ना देंगे कि अब देंगे, इन लोगों का साथ देंगे। तो सब धीरे धीरे क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। और बारी बारी से अंग्रेजों के द्वारा है ना ये संधि कर करके आपस में थकने लगे। चूंकि लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों से ग्वालियर के संधिया और भोसले, दोनों ने लड़ाई लड़ा था। अरे यहाँ वाला देखे ना भाई, बोल समझ नहीं पा रहे आप लोग, समझ पा रहे हैं। सिंधिया और भोसले दोनों एक साथ मिलकर के किससे लड़े, अंग्रेज से। अंग्रेज से मैंने ये कहां पर हुआ, पूना पर हमला किया। इन लोगों ने कहां पर हमला किया, पूना पर। पूना पर हमला किया बाजीराव द्वितीय के चलते। लेकिन बाजीराव द्वितीय नहीं ना है, बाजीराव द्वितीय को सिर्फ एक मोहरा बना करके छोड़ दिया गया है पेशवा। लेकिन अब तो वहां 60,000 अंग्रेजों की न सेना है। तो यानी कि इन लोग दोनों भिड़ गए अंग्रेजों से ना एक तरह से। और अंग्रेज क्या किया, हरा दिया। मराठा सरदार क्या हो गए, हार गए। तो हार गए तो ग्वालियर जो संधि, सिंधिया जी महाराज जो है ग्वालियर के, अब इनके साथ अंग्रेजों की संधि होगी ना। तो अंग्रेजों के साथ संधि किया तो सुरजीन अर्जुन गांव की संधि हुई, जिसके तहत वहां के क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। क्लियर हो गए। अब आप भी तो लड़ रहे थे साथी इनका साथे, अब आप भी हारिए ना गए हैं। भोसले जी, भोसले चाचा आइए, संधि कीजिए ना, आइए ना, आइए ना, बड़ा गए थे लड़ने, है कि नहीं। अब क्या हो गया, भोसले, तो भोसले और अंग्रेज की फिर संधि होगी कि नहीं संधि। भोसले और अंग्रेज की संधि होगी कि नहीं होगी। इस संधि का नाम दिया गया देवगांव की संधि। कौन सी संधि, देवगांव की संधि। देवगांव की संधि। देवगांव की संधि में यहाँ के क्षेत्रों को ले लिया गया। अंग्रेज तो चाहते थे कि हड़पना है, जैसे भी हड़प लेना है। और इसके बाद ये जो इंदौर था बगल में इसका, ये भी इसको तबाह करता था। तो कहा कि तू आ, तोरो हम ना मारेंगे लेकिन थोड़ा सा संधि करेंगे। तो अब यहाँ पर होलकर का भी और अंग्रेज का भी संधि हुआ। अंग्रेज का भी क्या हुआ, संधि। संधि का मतलब अंग्रेज क्या, तुम मेरे गुलाम हो जाओ, बस तुम क्षेत्र हमको दे दो, अब तुम्हारे यहाँ व्यापार बिजनेस हम करते रहेंगे। यही ना था संधि का मतलब। तो होलकर और अंग्रेज की जब संधि हो गई तो होलकर और यानी कि सब हार गया। ये हारवे किया, ये भी हारा, टकराया तो ये भी गया, धीरे धीरे सब हार गया। सब समझे कि नहीं। और सबको अपना अपना क्या देना पड़ा, क्षेत्र सबको देना पड़ा, और सब अंग्रेज उसको हथियाते गए। और ये जो संधि हुआ यह राजपुर की संधि। कौची की संधि हुआ, राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि। क्लियर हो गया। कौन सी संधि हुआ, राजपुर गांव की संधि। और इस संधि से ये भी क्षेत्र अंग्रेजों का, ये भी क्षेत्र अंग्रेजों का, ये भी क्षेत्र अंग्रेजों का, ये भी क्षेत्र अंग्रेजों का। महाराष्ट्र जो बहुत बड़ी शक्ति थी मराठाओं की, धीरे धीरे ये सब किसके पास चला गया, अब अंग्रेज के। तो अंग्रेज के पास बंगाल, अंग्रेज के पास अवध, अंग्रेज को कोई नहीं बिगाड़ रहा था दिल्ली वाला। अंग्रेज का इधर हो गया आपका हैदराबाद, मद्रास, है ना, कोचीन,
है ना भैया। इधर क्या था, मैसूर, धीरे धीरे मराठे कमजोर था, धीरे धीरे मराठो धीरे धीरे खिंचा रहा है। आ रहा है कि नहीं, देख रहा है कैसे। अब ये बात समझ में आ रही है कि अंग्रेज कैसे पूरे भारत पर धीरे धीरे करके वहां पर अपना राजपाट शुरू कर रहे हैं। भैया सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत की आजादी पढ़ाई जाती है, भारत की आजादी पढ़ाई जाती है। सरदार भगत सिंह का नाम लिया जाता है, खुदीराम बोस का नाम लिया जाता है, लाला लाजपत राय का नाम लिया जाता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है, सारे देशभक्तों का नाम, खुदीराम बोस का नाम लिया जाता है, सब देशभक्तों का नाम लिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की आजादी पढ़ाई जाती है, परंतु भारत की गुलामी कैसे हुई ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, ये हम पढ़ा रहे हैं। हमें भारत की आजादी से ज्यादा जरूरी पढ़ना है भारत गुलाम कैसे बना, आखिर गुलामी की वजह क्या थी, हम वही पढ़ा रहे हैं कि सबसे पहले जानिए मेरे छात्रों और छात्राओं कि भारत गुलाम कैसे हुआ। एक एक बात, एक एक सच्चाई, एक एक अपने देश के लोगों का पोल, अपने देश के गद्दारों का पोल खोलने वाला है बिट्टू सर, चिंता मत कीजिए। समझ में आ गया। तो आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध, ये था क्या चीज, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध 1803 से 1806 तक, जो जिसमें पूरा का पूरा हड़प लिया कौन, अंग्रेजों ने, पूरा मराठा की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया अंग्रेजों ने। बच्चों को समझ में आ गई। यहाँ पर हम द्वितीय युद्ध को समाप्त करते हैं।